आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कुछ स्टैट्स के फंक्शन जो है वो अपना डाटा सेट पर अप्लाई करेंगे और फिर मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने के एक या दो मेथड जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं मैं उनको इंपोर्ट करता हूँ, जैसे पांडा है, नंपाई है, मिसिंग नंबर की लाइब्रेरी है और इस तरह मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं सेल को रन करता हूँ ताकि ये लाइब्रेरीज नोटबुक के अंदर इंपोर्ट हो। उसके बाद मैं एक डाटा सेट को रीड करता हूँ जिसका नाम है हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस। इससे पहले हमने अर्थक्वेक का डाटा सेट और दूसरा टाइटैनिक डाटा सेट रीड करते थे, लेकिन आज मैं एक नया डाटा सेट यूज करने लगा हूँ और उसमें से हम मिसिंग वैल्यूज भी निकालेंगे और मिसिंग वैल्यूज को हम ग्राफिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो हमारा डाटा सेट जो है हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस वाला जो डाटा सेट है डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो अब मैं इसको ये चेक करने के लिए आया कि ये सक्सेसफुली रीड हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं हेड फंक्शन को रन करता हूँ। हेड फंक्शन बेसिकली हम पहले 5 सैंपल या पहली 5 डाटा सेट की रोज जो है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद मैं दो फंक्शन यूज करता हूँ, ये हम पहले भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। इन्फो फंक्शन है और डिस्क्राइब फंक्शन है। इन्फो फंक्शन बेसिकली हमें ये बताएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं और हर कॉलम के अगेंस्ट जो है वो नॉन नल वैल्यूज कितनी है और साथ उसकी डाटा टाइप भी हमें बता देगा। इसको मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहा है कि 1460 जो है वो इसमें टोटल एंट्रीज हैं और नॉन नल कितनी है, आईडी की नॉन नल इतनी वैल्यूज हैं और उसकी डाटा टाइप ये है। इसी तरह ये यहाँ पर अगर एलए के कॉलम में देखें तो वो यहाँ पर बता रहा है कि 91 जो वैल्यूज हैं वो नॉन नल है, बाकी जो वैल्यूज हैं या रिमेनिंग जो इस फीचर की वैल्यूज हैं वो नल वैल्यूज हैं। आगे चलते हैं डिस्क्राइब के फंक्शन पे। डिस्क्राइब के फंक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मुख्तलिफ स्टैट के जो फंक्शन है वो हमारे डाटा सेट पर अप्लाई करेगा, जैसे पिछले लेक्चर्स में इसने किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपोज भी लिया है ताकि जो स्टैट के फंक्शंस के रिजल्ट्स हैं वो कॉलम की शक्ल में मेरे पास आ जाए और जो हमारे फीचर्स या कॉलम्स हैं वो रो की शक्ल में हमें मिल जाए। बेसिकली वो ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज का फंक्शन जब मैट्रिक्स पे आप अप्लाई करते हैं तो वो उसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देता है। ये आपने पढ़ा हुआ होगा और ये कोई इतनी नई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं आईडी, उसने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट किया है, फिर उसका मीन लिया है, फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया है, फिर इसने परसेंटाइल वैल्यू लिया है, यानी इसने लिमिट बताई है। 25% वैल्यूज जो है वो उनकी रेंज जो है वो 365 तक है। इस तरह 50% की वैल्यूज जो है वो यहाँ तक है और 75% वैल्यूज हैं उनकी रेंज ये है। इसके बाद लास्ट में उसने हर फीचर की मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके हमें दे दी है। डिस्क्राइब का फंक्शन हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे डाटा सेट के बारे में हमें प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम एक मास्क वेरिएबल लेते हैं। मास्क वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे डाटा सेट के अंदर जितनी भी नल वैल्यू है डॉट इज नल वैल्यू के फंक्शन को यूज करते हुए हम वो सारी नल वैल्यूज निकाल लेंगे और मास्क के अंदर स्टोर कर देंगे। दूसरी जो लाइन है उसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी वो मास्क के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, यानी उनका हम सम जो है वो कैलकुलेट करके टोटल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मास्क डॉट मीन यानी इसका मीन लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है जो ऑलरेडी आप लोग उम्मीद है कि जानते हो। इन तीन लाइन के अंदर यही काम हो रहा है। यानी सबसे पहले क्या हो रहा है कि जितनी भी टोटल वैल्यूज थी वो डाटा सेट से निकाली और मास्क में स्टोर कर दी और उसके बाद जितनी भी मास्क वैल्यू उनका सम जो है वो लेके कैलकुलेट करें। टोटल नंबर ऑफ जो हमारी नल वैल्यूज हैं डाटा सेट के अंदर बेसिकली टोटल के अंदर वो स्टोर हो जाएंगी और इसके बाद परसेंटेज का फार्मूला लगाया और जो भी परसेंटेज आई यानी हर कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज की जो परसेंटेज है वो परसेंट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद इस लाइन में क्या कर रहे हैं कि हम एक डाटा फ्रेम बेसिकली क्रिएट करते हैं और उसके जरिए फिर हम कॉलम वाइज जो है अपनी टोटल मिसिंग वैल्यूज को और उन मिसिंग वैल्यूज की परसेंटेज को डिस्प्ले करेंगे। तो उसका मेथड ये है या उसका तरीका ये है कि कॉन्केट फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने टोटल दे दी, ये टोटल वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हमारी टोटल वैल्यूज हैं और ये परसेंट का वेरिएबल दे दिया जिसमें हमें हमारी मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज है और उसके बाद x1 यानी कॉलम वाइज हमने इसको शो करवाना है। जॉइन के मेथड हमने आउटर यूज कर लिया। कीज के अंदर हम ये काउंट अंडरस्कोर मिसिंग देंगे और परसेंट अंडरस्कोर मिसिंग। ये बेसिकली हमारे जो यहाँ पे डाटा फ्रेम बनेगा या एक जो टेबल बनेगा पांडास लाइब्रेरी के अंदर, तो ये उसके बेसिकली उनके उसके कॉलम्स की हेडिंग्स हैं। तो दूसरे में हमने क्या किया कि हमने इसको सॉर्ट कर दिया। बेसिकली हम सॉर्ट इसको इस तरह करते हैं कि जिन कॉलम्स के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज है यानी जिसके अंदर ज्यादा परसेंटेज में वैल्यूज नल है यानी नल वैल्यूज की परसेंटेज जिस कॉलम के अंदर ज्यादा है वो पहले शो हो जाए और फिर उसके बाद इसमें कम है वो शो हो जाए और इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वो वैल्यूज जो है वो शो हो। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ और इसका रिजल्ट चेक करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर पोल क्यूसी के अंदर टोटल जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो 1453 हैं और इसके इसके अंदर 99% मिसिंग वैल्यूज हैं और इसी तरह इसमें 96% है और 93% मिसिंग वैल्यूज हैं इन कॉलम्स के अंदर हैं। ये बेसिकली हमने मिसिंग वैल्यूज को काउंट करना यहाँ पर सीखा है और फिर उनकी परसेंटेज निकालने की कोशिश की है जो हमने यहाँ पर शो कर दी है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम एक ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे जिसकी मदद से हम मिसिंग वैल्यूज जो है उनको शो करवा मिसिंग वैल्यूज को भी उसमें वो हमारा ग्राफिकल मेथड जो है ये ग्राफ जो ड्रा होगा उसका नाम है नलिटी मैट्रिक्स। मैं उसको नल मैट्रिक्स भी कहता हूँ। नल वैल्यूज भी शो करवा रहा होगा ग्राफ के अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर और जहां पर वैल्यू नल नहीं होगी उनको भी शो करवा रहा होगा। 500 जो पहली रोज है यानी 500 जो सैंपल्स हैं उनका मैंने नल मैट्रिक्स जो है वो ड्रा करना है। तो उसके लिए फिर डाटा उसके कॉलम्स मास्क डाटा नहीं यानी मास्क के अंदर जो मास्क के अंदर वो सारी वैल्यू जो नल है वो आ जाएंगी और उस टू लिस्ट का मतलब ये है कि उसको मैं लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में मैंने उसको तब्दील कर दिया है। और उसके बाद मैं MSNO यानी MSNO मिसिंग नंबर की लाइब्रेरी जो मैंने पहले सेल के अंदर इंपोर्ट की थी उसका मैंने फंक्शन कॉल किया मैट्रिक्स और फिर उसको मैंने अपना ये डाटा दे दिया, ये नॉन लेबल कॉलम्स दे दिए और फिर सैंपल दे दिए 500 यानी पहले 500 सैंपल्स का या रेंडमली वो 500 सैंपल्स का हम सैंपल्स में से हमें बताएगा कहाँ पर वैल्यू मिस है और कहाँ पर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट कर दी या मौजूद है। तो ये काफ़ी बड़ा सा हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया है। तो यहाँ पर ये चेक करना होगा कि कहाँ पर वैल्यू मिस है और कहाँ पर वैल्यू मौजूद है। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जहाँ पर वाइट स्पेस है वहाँ पर वैल्यू जो है वो मिस है। यानी जिस तरह ये एले का फीचर है तो इसमें ज़्यादातर जो है वो वाइट स्पेस आ रही है या वाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मिस है। तो ये यहाँ पर जहाँ जहाँ वाइट स्पेस है वहाँ वहाँ वैल्यू जो है वो मिस वैल्यू है जिसको वो मिसिंग वैल्यू है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने देखना हो कि किस में कम है तो वो आप ऐसे देख सकते हैं। जिस तरह ये इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मिसिंग वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज जो है पहले या रैंडमली जो 500 रोज या सैंपल्स हैं उनकी ये बात हो रही है, सारे डाटा सेट की बात नहीं हो रही। लेकिन आप सारे डाटा सेट को अप्लाई कर सकते हैं इस नल मैट्रिक्स की मदद से। आप ग्राफिकली या विजुअली देख सकते हैं कि कहाँ पर वैल्यू मिस है और कहाँ पर वैल्यू मौजूद है। याद रखें कि व्हाइट स्पेस जो है वो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और जो ब्लैक कलर है वो जो वैल्यू मिसिंग नहीं है यानी जो वैल्यू मौजूद है उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक दूसरा मेथड है उस ये तो मेथड बेसिकली हीट मैप का मेथड है। हीट मैप का मेथड में क्या करते हैं हम कोरिलेशन बेसिकली चेक करते हैं। यानी हम ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो फीचर्स के दरमियान आपस में कितना रिलेशन है या वो कितना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं यानी उनका कोरिलेशन क्या है। तो ये हमारे पास हीट मैप का ग्राफ आ गया है। तो यहाँ पर आप देखें कहीं पे 0.1 है और कहीं पे -0.1 भी और कहीं पे 1 भी है। तो ये 1 की बात करते हैं। ये अगर 1 के आप जाएं तो यहाँ पर गैरेज काउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखे तो गैरेज टाइप है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल या जो ये दोनों फीचर जो हैं इनकी वैल्यू 100% एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर इसकी काउंट की वैल्यू होगी तो हमारे पास गैरेज टाइप की वैल्यू आएगी वरना हमारे पास गैरेज टाइप की वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये हाईली कोरिलेटेड है या 100% कोरिलेटेड है। और बाकी फीचर्स जो है उनके भी कोरिलेशन की परसेंटेज एक दूसरे पे दी गई है। यानी ये कॉलम जो है इस पे और ये कॉलम जो है आपस में ये 20% एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या इनकी वैल्यू 20% डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम एक और काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जिन कॉलम्स के अंदर ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उनको वैसे सिलेक्ट ही नहीं करते या हम अपने डाटा सेट से को निकाल देते हैं या अपने डाटा सेट को इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि जिन कॉलम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट ही ना हो या उसको हम अपने डाटा सेट के अंदर रखना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 80% कॉलम्स वो कॉलम जिनके अंदर 80% मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको मैंने डाटा सेट से बाहर निकाल दिया यानी वो मैंने सिलेक्ट ही नहीं की है। अगर आप यहाँ देखें मिसिंग डाटा डॉट काउंट अंडरस्कोर मिसिंग यानी वो मिसिंग वैल्यूज को काउंट करेगा लेस देन 80%। यहाँ पर वो फीचर्स आप आएंगे जिनके अंदर लेस देन 80% नल वैल्यूज हैं। 80% से ऊपर वाले नल वैल्यूज वाले कॉलम्स या फीचर्स हैं उनको हम सिलेक्ट नहीं करते और फिर नीचे मैं उनको एड फंक्शन की मदद से उनको शो करके देखता हूँ कि वो जब मैंने ऐड फंक्शन चलाया है तो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि बेसिकली यहाँ पर वो कॉलम है जिनके अंदर 80% से कम मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। तो इसके लिए पहले मैंने 10 रोज जो है वो सिलेक्ट किए हैं और 70 कॉलम्स हमारे पास आए हैं। आज का लेक्चर यही तक था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने नल वैल्यूज को अपने डाटा सेट के अंदर जो नल वैल्यूज मौजूद हैं उनको ग्राफिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी है और उनका कोरिलेशन देखा है। कोरिलेशन हमने हीट मैप के जरिए देखा है। बाकी मिसिंग वैल्यू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट या विजुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए या उनको देखने के लिए मैंने नल मैट्रिक्स का यूज़ किया है और इसी तरह मैंने फिर इन्फो का फंक्शन भी यूज़ किया है और उसके अलावा मैंने परसेंटेज भी चेक की है कि कितनी परसेंटेज है जो हमारे नल वैल्यूज़ की परसेंटेज कितनी है मेरे डाटा सेट में और टोटल हमारे हर फीचर के टोटल नल वैल्यूज़ कितनी है और इस तरह
डिस्क्राइब और इन्फो का फंक्शन यूज़ करके भी डाटा सेट के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने चेक की है। तो आज का लेक्चर यही तक था। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।